हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इजी कुकिंग विद बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे मसाला भिंडी। बहुत ही डिलीशियस और बहुत लाजवाब। ये बहुत जल्दी बनती है और खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। तो देखिए कैसे बनता है। तो हमने पहले से ही भिंडी को धो लिया था और अच्छे से सुखा लिया था। फिर दोनों साइड से हमने काट लिया और बीच से हल्का सा चीरा भी लगा लिया। आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी एकदम छोटे छोटे साइज की है और बहुत छोटी वाली भिंडी है। तो हमने थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून तेल को गर्म किया और इसे हल्का सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई करना नहीं है क्योंकि भिंडी ऐसे भी बहुत जल्दी पक जाती है। लगभग 1 मिनट तक हमने इस भिंडी को अच्छे से भून लिया है। अब इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इस सेम पैन में हमने 2 से 3 टेबल स्पून और ऑयल डालना है क्योंकि इसी में हमने मसाला बनाना है। मसाला के लिए हमने 2 टेबल स्पून सरसों पहले से पीस के रख लिया था और हमें 2 टेबल स्पून सरसों ही चाहिए क्योंकि सरसों थोड़ा सा डाल पीसने पे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये तेल गरम हो गया है। इसमें हमने 5 फोड़न डाली, लगभग आधी चम्मच। और इसके में 1 बड़ा टेबल स्पून हमने लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा सा सौते कर लिया। फिर इसमें हमने जो सरसों पीस के रखा था, सरसों को पेस्ट डाल दिया, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। साथ ही हमने 1 टमाटर को ग्रेट करके रखा था। आप चाहे तो टमाटर को पीस भी सकते हैं, पर हमने ग्रेट कर लिया है। आप भी ग्रेट कर सकते हो। तो 1 टमाटर को ग्रेट करके हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए हमने इसे भून लिया। लगभग 1 से 1.5 मिनट फ्लेम को मीडियम ही रखा है। अब इसके अंदर थोड़े सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हल्का सा गरम मसाला भी हमने डाल दिया है। गरम मसाला डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 टीस्पून हमने ही डाला है। अब इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भूनना है। बहुत जल्दी मसाला ये भून जाती है। आप देख सकते हैं कि मसाला का कलर लगभग चेंज होना शुरू हो गया है। 3 से 4 मिनट इस मसाला को भूनते हुए हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है मेरी, कमेंट ज़रूर करना। आपका कमेंट ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। नया नया वीडियो बनाना और किस तरह का वीडियो चाहिए ये भी हमें आपके कमेंट के थ्रू ही पता चलता है। तो चलिए अब इसके अंदर भिंडी को मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हमारा मसाला भून चुका है, ऑयल भी लगभग सेपरेट हो चुका है। अब मसाला में भिंडी को लगभग 1.5 मिनट तक भुनना है, ताकि 1.5 से 2 मिनट तक आप भूनें। क्योंकि जब तक मसाला भिंडी के अंदर लिपट ना जाए तब तक पता ही नहीं चलेगा कि मसाला है क्या। तो लो फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट तक भिंडी को और इसे भून लेना है। तो देखा दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से मसाला हमारा भून रहा है और कलर कितना बढ़िया आया है। लगभग मसाला ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। तो अब इसके अंदर हमने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया। अब हमारा मसाला भिंडी सब अच्छी तरह से भून चुका है। अब चलते हैं इसके अंदर पानी ऐड कर लेते हैं। पानी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हो। मैंने यहाँ आधा कप पानी डाला है क्योंकि भिंडी हमारी बहुत ज़्यादा है नहीं और ये थोड़ी सी लटपट ग्रेवी वाली भिंडी ही अच्छी लगती है। तो देखा आपने कितना बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार हो गया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए सिमर पे छोड़ देते हैं, लो फ्लेम पे ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जितना भी ऑयल हो चारों तरफ से सेपरेट हो जाए और सब्जी का कलर और भी खूबसूरत बन जाता है। आप देख सकते हैं ना, 2 मिनट हो गया है और ढक्कन लगा हटाकर हमने देख लिया है। देखिए अब कितनी अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर हमने एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालना है। आइए बताती हूँ। इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून घी डाला है, देसी घी। इससे सब्जी का टेस्ट और इन्हेंस होकर आता है। आप एक बार ट्राई करना, बहुत मज़ेदार लगेगा। और इस सब्जी को आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही लाजवाब बनता है। थोड़ी देर के लिए सिमर कर दिया हमने ढक्कन लगाकर। अब चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं
कितनी लाजवाब दिखती है ना, मज़ेदार। तो चलिए इसे सर्व करते हैं, आप इंजॉय कीजिए इस भिंडी के साथ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।